हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 6 जिसका नेम है लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे 4 वीडियोस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला वीडियो। टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जैसा कि हमें पता है हमारे चारों ओर बहुत सारी थिंग्स हैं, बट किसको आप लिविंग थिंग कहेंगे एंड किसको आप नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे? हमारे पास यहाँ पर को क्राइटेरिया है और इस क्राइटेरिया के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं whether something is living or not. ओके, यहाँ पर को हमने सिर्फ एक क्राइटेरिया लिया है। एक्चुअली हमारे पास होते बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस में हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर को जो हमने क्राइटेरिया लिया है वो है आपका मूवमेंट। एज वी नो दैट all types of living organism can do movement. Okay, they can show movement. जस्ट लाइक हमारे पास बर्ड है, हमारे पास फिश है, बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ह्यूमन बींग्स है। अदर टाइप्स ऑफ एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो ये आपके मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, और ये मूवमेंट करेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प। ओके, कोई यहाँ पर को आपको एक्सटर्नल सोर्स नहीं मिल रहा है इन्हें मूवमेंट कराने के लिए। ओके, दिस इज द क्राइटेरिया। मूवमेंट के बेस में आप डिसाइड कर सकते हैं दैट ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉट। एज वेल एज हमारे पास कुछ अदर क्राइटेरिया हैं, जस्ट लाइक हम जब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन के बेस में भी आप कह सकते हैं कि दैट ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। रिप्रोडक्शन एक एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है जिससे एक ऑर्गेनिज्म सेम वैसा ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, जिसे रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। एज वेल एज जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रेस्पिरेशन प्रोसेस कर सकते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस में दे कैन ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, दे कैन ब्रीथ, ये आपके ऑक्सीजन ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकते हैं। इन बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि दैट थिंग इज लिविंग और नॉट। ओके, इन दिस चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं? एक्चुअली लाइफ प्रोसेसेस बेसिक प्रोसेसेस हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। चलिए हम इसे अपने से ही समझते हैं, हम अपनी बॉडी से ही समझते हैं। हमें पता है कि हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। सबसे पहले होता है डाइजेशन प्रोसेस। Okay, we are taking food from outside and after that we are ingesting, then we are digesting. ये जो डाइजेशन प्रोसेस है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूट्रिशन का। ओके, सेकेंड आता है आपका रेस्पिरेशन, जिसमें हम ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जस्ट लाइक हमारा फूड अगर एब्जॉर्ब हो जाता है, फूड डाइजेस्ट हो जाता है, आफ्टर दैट उस फूड को हर एक सेल तक पहुंचाना है, बिकॉज एवरी सेल नीडेड फूड। ठीक है, हर सेल को आपका फूड चाहिए, तो फूड आपका ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से आएगा। एंड फाइनली जब फूड आपका पूरा यूज़ हो जाता है बाय आ बॉडी, आफ्टर दैट क्या होगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो हमारी बॉडी से रिलीज होगा, उसे कहते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस। ये 4 प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। चलिए इसमें जो डेफिनेशन लिखी हुई है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन प्रोसेसेस को समझते हैं। फर्स्ट अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेसेस। ओके, न्यूट्रिशन में आपका डाइजेशन प्रोसेस भी आता है। ये सिंपल सी एक प्रोसेस है इन विच वी आर टेकिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड। ओके, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर डाइजेशन, ओके, वी विल यूटिलाइज इट। ओके, हम उसे यूटिलाइज करेंगे अपनी ग्रोथ बढ़ाने में, एनर्जी
एब्जॉर्ब करने में। ओके, सो दिस इज अबाउट न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था, ये ब्रीथिंग प्रोसेस का ही एक पार्ट है। ब्रीथिंग प्रोसेस में क्या होता है, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या होती है, हर एक सेल तक पहुंचती है, और उस सेल के अंदर क्या होता है, ये जो आपकी ऑक्सीजन है ये आपके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, इसे भी हम डिटेल में समझेंगे। थर्ड आपका ट्रांसपोर्टेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया और वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, ये आपके कैरी होते हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। एक्सक्रीशन प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब जब हम कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं, आफ्टर दैट जो फूड होगा वो तो आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी बॉडी में, लेकिन कुछ वेस्ट प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस होगा। उस वेस्ट प्रोडक्ट को आपका रिलीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीशन प्रोसेस। ओके, नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लाइफ प्रोसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन होता क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। सिंपल सा है, इस चीज़ को आप दिमाग में रखिए, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। ओके, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, इट्स कॉल्ड ए न्यूट्रिशन। आफ्टर दैट क्या होगा, जब हम फूड को ले लेते हैं, आफ्टर दैट कंज्यूम कर लेते हैं, देन वो आपका डाइजेस्ट होगा, देन वी विल यूटिलाइज, हम उसे यूटिलाइज भी तो करेंगे। अब यूटिलाइज करेंगे तो कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, उसका उसका यूटिलाइज हो रहा है बॉडी को बिल्ड करने में, ग्रोथ में, बॉडी को रिपेयर करने में, डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने में, और एनर्जी देने में। ओके, सो दिस इज अबाउट न्यूट्रिशन। सिंपल है, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन, उसका यूज करना बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी, फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर damaged parts of the body, and for energy. Simple. Okay, now so life on earth depends on carbon based molecule, and most of the food are also carbon based molecules, the outside raw material used by living organism, food, water and air. So this is not important, they are saying that जो आपके लाइफ है उसमें आपका जो आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है टोटली डिपेंड होते हैं कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल में। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल इनका कहना है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज में। होता क्या है, प्लांट, हमें पता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ही चेंज करते हैं ग्लूकोज में। दैट इज़ वाई कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही ग्लूकोज अब आगे जाके हमारे पास तक पहुंचेगा। समझे? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन या कह सकते हैं मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हमारे पास अलग अलग मोड्स है, अलग अलग मेथड रहते हैं। तो ये हमारे पास दो मेजर जो आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड न्यूट्रिशन है, वो आपका एक तो है ऑटोट्रॉफिक, एक है हेटरोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉफिक में सिंपल, ज़्यादा डेफिनेशन में जाऊंगा नहीं, मैं सिंपल यहीं से आपको बता देता हूँ। ऑटो का मतलब आप समझिए, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट। ओके, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है एक वर्ड। ऑटो मीन्स है सेल्फ, ये समझना, ट्रॉफिक मीन्स होता है नरिशमेंट। तो ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने को नरिश करता है, मतलब वो किसी और पे डिपेंड नहीं रहता है फॉर देयर नरिशमेंट, वो अपने को ही नरिश कर सकता है। और ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपना फूड खुद ब खुद बनाते हैं, अपने को नरिश खुद करते हैं? वो होते हैं प्लांट। क्यों? क्योंकि प्लांट में होता है आपका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की हेल्प से अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इस चीज़ से आप समझिए, सेल्फ न्यूट्रिशन, सेल्फ नरिशमेंट, खुद का नरिशमेंट करते हैं तो प्लांट है, और प्लांट क्या करेंगे, आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे। तो सेम थिंग यहाँ पर को लिखी हुई है, इट इज़ अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड from simple inorganic substance like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके ऑल ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, कुछ एल्गी भी आ जाते हैं, क्योंकि एल्गी के पास भी आपका ग्रीन कलर है। अब इसका जो सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये हेट्रो भी अपने आप को डिफाइन करता है, जैसे मैंने आपको बताया था ऑटो मीन्स सेल्फ होता है, ये हेट्रो मीन्स पता है क्या होता है, हेट्रो मीन्स होता है अदर, अदर्स।
ट्रॉफिक मीन्स हमें पता है नरिशमेंट, तो दोज ऑर्गेनिज्म ओके विच आर डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे फॉर देयर फूड, फॉर देयर न्यूट्रिशन, आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और हेटरोट्रॉफिक एनिमल्स कह सकते हैं उन्हें। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। ओके, जस्ट लाइक अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम भी तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंड हैं प्लांट पे। जस्ट लाइक अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हम डायरेक्टली प्लांट पे आपके डिपेंड हैं। अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम किसी हर्बीवोर्स को अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो हर्बीवोर्स भी तो आपका प्लांट को कंज्यूम कर रहा है। तो ऐसा होता है आपका, ये आपका जो है ये हम इनडायरेक्ट डिपेंड है और ये आपके डायरेक्ट डिपेंड है। ओके, इस चीज़ को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स। अब टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? थ्री टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है यहाँ पर को। फर्स्ट आपका सेप्रोफाइटिक, सेकंड पैरासाइटिक, थर्ड है होलोजोइक। अब सेप्रोफाइटिक मैं आपको बता देता हूँ। सेप्रो, ये सेप्रो भी अपने को डिफाइन कर रहा है भाई। सेप्रो मीन्स होता है डेड एंड डीकेइंग, मीन्स ये सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना नरिशमेंट करते हैं बाय डेड एंड डीकेइंग थिंग्स। कोई भी अगर सड़ी चीज़ होगी, कोई भी आपकी डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसमें ग्रोथ करेंगे, वहाँ से अपना अपने को नरिश करेंगे। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे? जस्ट लाइक अगर कोई चीज़ स्पॉइल हो जाती है, कोई चीज़ सड़ जाती है, तो क्या होता है उसमें फंगस ग्रोथ करती है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए फंगस, सिंपल। ओके, चलिए देखते हैं इसमें डेफिनेशन में। इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म। एंड डेड एंड डीकेइंग मैंने बताया, सेप्रो का मतलब ही डेड एंड डीकेइंग होता है। सो दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब। ठीक है, वो आउटसाइड ही क्या करेंगे, उस डेड एंड डीकेइंग मैटर को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और क्या करेंगे, उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। एग्जाम्पल जैसे मशरूम है, मशरूम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एडिबल फंगस है, इसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। ब्रेड मोल्ड इज ऑल्सो एडिबल फंगस। ये ब्रेड मोल्ड, सॉरी, ब्रेड मोल्ड इज नॉट एडिबल फंगस। ठीक है, ब्रेड में जो आपकी मोल्ड लगी रहती है, जो आपकी फंगस लगी रहती है, उसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ये आपका एडिबल नहीं होता है। मशरूम इज एडिबल, यीस्ट इज एडिबल, क्योंकि यीस्ट जो फंगस है वो आपका बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, एज वेल एज एल्कोहल प्रोडक्शन में भी यीस्ट को यूज़ करते हैं, and some bacteria. Okay, so these all are the example of saprotrophic. नाउ द नेक्स्ट वन इज पैरासाइटिक। अब पैरासाइटिक में क्या होता है? पैरासाइटिक का एक एग्जांपल मैं यहीं से ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर से लीचेस ले लिया, लीचेस का तो आपको पता ही होगा। ये लीचेस जब हमारी बॉडी में आपकी लगती है तो क्या होता है, ये आपकी हमारी बॉडी से क्या करेगा, ब्लड एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड सक करेगा। ओके, तो ये उस ब्लड से न्यूट्रिशन तो ले रहा है, न्यूट्रिएंट्स तो ले रहा है, एज वेल एज ये हमें नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो दे विल एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज दे विल हार्म टू देयर होस्ट। ये अपने होस्ट को हार्म भी करते हैं विदाउट किलिंग देम। ऐसा नहीं कि हमें मार देंगे, बट ये हमें एक तरीके से हार्म करते हैं। सो ऐसा जो आपका न्यूट्रिशन होता है वो होता है आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। चलिए डेफिनेशन से देखते हैं यहाँ पर को। इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड, अपना फूड लेते हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जस्ट लाइक अगर मेरी बॉडी में अगर लीच लगी है तो आई एम द होस्ट ऑफ लीच। ओके, मैं लीच का होस्ट हूँ। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट विदाउट किलिंग देम। एग्जाम्पल इसका कसकटा है। कसकटा आपने जैसे देखा होगा क्लास 7th में भी है, ये आपका एक प्लांट पैरासाइट है। ओके, जस्ट लाइक हमारे पास यहाँ पर कोई एक प्लांट है, एक ट्री है, तो एक ट्री में आपका क्या करेगा, आपका क्लाइंब करेगा। ओके, इट इज़ अ क्लाइंबर टाइप, बट ये क्लाइंबर नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करता है, आफ्टर दैट ये आपका जगह जगह से क्या करेगा, एक रूट लाइक स्ट्रक्चर निकालेगा। और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या होंगे, एम्बेडेड, ये आपके एक तरीके से इस ट्री के बार्क को पेनेट्रेट करेंगे और वहाँ से आपका न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका कसकटा, प्लांट पैरासाइट है। ऑर्किड्स हो गया, टिक्स हो गया, लाइस हो गया, लीचेस हो गया, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, प्लाज्मोडियम। ठीक है, जो भी आपके वॉर्म्स होते हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, दे आर ऑल्सो पैरासाइटिक। सो दिस इज अबाउट पैरासाइटिक। अब नेक्स्ट आता है आपका होलोजोइक। ये होलोजोइक भी बहुत सिंपल है, सिंपल। होलो, होलो मीन्स होता है आपका होल।
ओके, होल मीन्स मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आपके होल एक कॉम्प्लेक्स फूड, होल मीन्स आपका कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जैसे आपका रोटी है वो आपका एक होल फूड है। सो सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, नॉट सिंपलर। ठीक है, ऐसे फूड को जो कंज्यूम करते हैं उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। जस्ट लाइक अगर हम अपनी बात करें तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम चपाती कंज्यूम करते हैं, हम दालें या वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स फूड है। अगर आप एक वेजिटेबल या रोटी खाते हो तो उसमें आपका जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें जो फूड होगा वो इस फॉर्म में होगा, वो होगा आपका स्टार्च फॉर्म में, स्टार्च फॉर्म, और स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है, सो होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो आपका ऑर्गेनिज्म होगा वो एक कॉम्प्लेक्स फूड को कंज्यूम करेगा। इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट। ठीक है, सो लेगा तो सही, एक कॉम्प्लेक्स फूड लेगा एंड आफ्टर दैट डाइजेशन प्रोसेस वहाँ पर को जरूरी है। देन इट विल एब्जॉर्ब, एग्जाम्पल इसके अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एंड बर्ड्स, फिशेस, ह्यूमंस। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स हैं, चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये है आपका फंगस। फंगस हमें पता है कि आपका ग्रोथ करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर में, तो ये आपका एक सेप्रोट्रॉफ हो गया। ओके, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल है आपका, ये देखिए जो प्लांट आपका इसके ऊपर आपका चढ़ रहा है दूसरे प्लांट के ऊपर, ये है आपका कसकटा, और कसकटा होता है आपका पैरासाइटिक। और थर्ड वन है आपका अमीबा, जो है आपका होलोजोइक। ठीक है, क्योंकि आफ्टर कंज्यूमिंग फूड ये क्या करेगा, अंदर इसके डाइजेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट न्यूट्रिशन। थैंक यू।